So, hello everyone, welcome back. I'm Satvik from IIT Delhi, 9 Pointer Department इंजीनियरिंग फिजिक्स कोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैक्सवेल इक्वेशंस इन मैटर। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंट्यूटिव भी है। तो मैटर के अंदर जैसे बाउंड चार्जेस बाउंड करंट्स होते थे, तो अब वो चेंज होंगे, तो मैक्सवेल इक्वेशंस पे कैसे चेंज आएगा वो हम देखते हैं। सो जैसे कि फ्रॉम द स्टैटिक केस we know that an electric polarization P produces a bound charge density। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसमें पढ़ा था कि जो बाउंड चार्ज डेंसिटी होती है वो माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर से दी जाती है, और जो सिग्मा होता है सिग्मा बी वो पोलराइजेशन वेक्टर डॉट एन वेक्टर से लिया जाता है, वेयर एन इज द यूनिट वेक्टर ऑफ दैट एरिया। ठीक है, किसी एरिया के ऊपर अगर कोई सिग्मा है तो अगर पी ऐसे है तो उससे हम सिग्मा बी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये इसका एरिया वेक्टर एन कैप हो जाएगा। ओके, सो ये चीज हमने देख रखी है। नाउ लाइकवाइज मैग्नेटिक पोलराइजेशन और मैग्नेटाइजेशन, तो वहां पे हमने बाउंड करंट की बात करी थी। तो बाउंड करंट जो जे बी था वो डेल क्रॉस एम, और वेयर एम वाज द मैग्नेटाइजेशन। इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस से कंफ्यूज मत कर लेना बेकार बात करिए, लेकिन कोई बात नहीं। ये जो डेल क्रॉस एम है ये एम मैग्नेटाइजेशन होता था। ठीक है, नाउ देयर इज जस्ट वन न्यू फीचर कंसिडर इन द नॉन स्टैटिक केस। नॉन स्टैटिक केस से बस एक न्यू फीचर है यहाँ पे। Any change in the electric polarization involves a flow of bound charge। ठीक है, अगर p पोलराइजेशन जो वेक्टर था, जैसे लीनियर मीडिया के लिए हमने पढ़ा था कि ये कुछ कांस्टेंट टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, ये कांस्टेंट कुछ ज़ाई नॉट ऐसे कुछ होता था। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जैसे चेंज होगी तो कैसे जो बाउंड चार्जेस हैं वो चेंज करेंगे। तो जो बाउंड चार्जेस है एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, तो वही है कॉल्ड जेपी। तो उनके कारण जो वो मूव की, उनके कारण जो करंट डेंसिटी आ रही है उसको मैं जेपी के रूप में कंसिडर कर रहा हूँ, विच मस्ट बी इंक्लूडेड इन द टोटल करंट। जो हमने एम्पियर्स लॉ लिखा था उसके अंदर जैसे जे जो लिखते हैं, तो उसके अंदर टोटल के अंदर ये जेपी भी इंक्लूड होगा। सो फॉर सपोज वी एग्जामिन अ टाइनी चंक ऑफ द पोलराइज्ड मटेरियल। यहाँ पे जैसे टाइनी सा चंक लिया है मैंने पोलराइज्ड मटेरियल का, तो द पोलराइजेशन इंड्यूसेस अ चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी, जैसे यहाँ पे माइनस सिग्मा बी और सिग्मा बी इसी फॉर्मूला से जो ऊपर मैंने आपको बताया वो इंड्यूस करती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे रहेगी इंटेंस और यहाँ पे ऐसे। ओके, नाउ इफ पी नाउ इंक्रीजेस अ बिट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ चेंज आया, वैसे ही पी में कुछ चेंज आया, पी में थोड़ा सा चेंज आया, सो द चार्जेस ऑन ईच साइड विल बी चेंज। मतलब यहाँ से कुछ चेंज हो जाएंगे, यहाँ से कुछ चेंज हो जाएंगे, मतलब यहाँ से यहाँ कुछ फ्लो करके गए होंगे या फिर उल्टा यहाँ से यहाँ कुछ फ्लो करके आए होंगे, इसलिए चेंज आ रहा होगा, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व्ड ही रहेगा। तो द चार्ज ऑन ईच साइड एंड इंक्रीजेस अकॉर्डिंगली गिविंग अ नेट करंट। सो जैसे इन चार्जेस का मूवमेंट हो वैसे ही हमको एक करंट मिल गया, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। सो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, डी आई इज इक्वल टू डी सिग्मा बाई डी टी इंटू डी ए। ये जो सिग्मा इंटू डी आई डी क्यू हो जाता है, तो और सिग्मा बी को मैंने पोलराइजेशन वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया पी से, पी डॉट डी ए। तो इसलिए मैं जो जेपी है उसे ये डेल पोलराइजेशन वेक्टर बाय डेल टी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। दिस पोलराइजेशन करंट हैज नथिंग टू डू विद द बाउंड करंट जेबी। जो हमने बाउंड करंट जेबी कैलकुलेट करा था, दैट इज ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल, एंड दिस इज जेपी दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द बाउंड चार्जेस। तो इन दोनों चीजों में डिफरेंस है, प्लीज इन दोनों को आपस में कंफ्यूज मत करिएगा। तो वही है, द लैटर जो जेबी है is associated with magnetization of the material and involves the spin and orbital motions of the electrons। ठीक है, स्पिन और ऑर्बिटल मोशन जो उनका मैग्नेटाइजेशन आता है छोटा छोटा, उसके कारण जो करंट डेंसिटी है वो जेबी है, बाउंड करंट डेंसिटी, बट जेपी इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द बाउंड चार्जेस। जो वही है, जेपी बाय कॉन्ट्रास्ट इज द रिजल्ट ऑफ द लीनियर मोशन ऑफ चार्ज व्हेन द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर चेंजेस। So if P points to the right and is increasing, then each plus charge moves a bit to the right and each minus charge to the left. The cumulative effect is the polarization current JP. ये मैंने आपको previous slide में बताया। Also let's check if it is consistent with the continuity equation। ये जो JP के लिए हम चेक करते हैं continuity equation satisfied है क्या। तो जैसे मैंने इसका लिया del dot JP, that will be equals to del dot del B by del T, that is I can also write del by del T of divergence of polarization vector। Now डाइवर्जेंस ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर क्या था, माइनस रो बी। सो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ माइनस डी रो बी बाय डी टी। सो आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया इसने, उसी का फॉर्म ले लिया। सो इट इज करेक्ट, आवर कंप्यूटेशन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, टोटल रो क्या होगा, रो एफ जो फ्री चार्ज डेंसिटी है उसके पास जो बाहर से उसको चार्ज मिला हुआ है
जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने +2q चार्ज उसको दे दिया जो बाहर से चार्ज पड़ा हुआ है, प्लस रो बाउंड, जो रो बाउंड है वो माइनस डेल डॉट पी से दिया जाता है। ये पिछली स्लाइड प्रीवियस टू प्रीवियस स्लाइड पे मैंने आपको दिखाया। और वैसे ही द करंट डेंसिटी इनटू 3 पार्ट्स, जे एफ, कोई फ्री चार्ज उसके ऊपर दे रखा है पहले, उसके कारण अगर वो फ्लो हो रहा है उसके कारण फ्री करंट डेंसिटी, बाउंड करंट डेंसिटी प्लस बाउंड चार्जेस के कारण जो मूवमेंट हो रहा है उसके कारण जेपी। तो जे एफ प्लस डेल क्रॉस एम प्लस डेल पी बाय डेल टी। नाउ गॉस लॉ कैन बी रिटर्न एज, व्हाट वाज गॉस लॉ? दिस वाज गॉस लॉ। नाउ रो इज रो एफ माइनस डेल डॉट पी। वी ऑल्सो नो दैट कि हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये जो डी है, इसको ऐसे डिफाइन करा था, तो हमारे पास डेल डॉट डी जो निकल के आया वो रो एफ निकल के आ गया। तो ये बहुत आसान कर देता है। एक्चुअली क्या है, कोई रॉड है, मान लो आपने उसको +2q चार्ज दिया तो वो उसका फ्री चार्ज हो गया, अब उसके कारण उसके अंदर भयंकर ऐसे चार्जेस आ रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का गॉस लॉ है उससे कैलकुलेट करना कितना टफ होगा, क्योंकि पोलराइजेशन वेक्टर नहीं पता हमको, बाउंड चार्जेस नहीं पता, तो कितना टफ होता है। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे रेस्क्यू के लिए आता है, क्योंकि इसका गॉस लॉ कितना आसान है। सिर्फ फ्री चार्ज का हमको रो पता होना चाहिए, वो तो हमको पता रहता ही है जनरली, तो इट्स वेरी इजी। तो ये चीज हो गई है। सो मीनवाइल द एम्पियर्स लॉ विद मैक्सवेल टर्म्स बिकम डेल क्रॉस बी इक्वल्स टू म्यू नॉट जे एफ, जो जे वहां पे था तो उसके अंदर अब कौन से, एक तो फ्री के कारण, बाउंड के कारण, और एक पोलराइज जो बाउंड चार्जेस के मूवमेंट के कारण, प्लस ये मैक्सवेल का करेक्शन टर्म जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था। तो वही आ गया हमारे पास। अब हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे एफ प्लस डेल डेल डी बाई डेल टी, वेर एच वॉज द ऑक्सिलरी फील्ड वेक्टर, ऑक्सिलरी फील्ड वेक्टर, जिसको ऐसे डिफाइन करा गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे निकल के आ रहा होगा। और ये आप देखो कितना ब्यूटी है कि ये वाला और ये टर्म मिलके डेल डी बाई डेल टी ही बन गया। सो हमारे पास, और जो दूसरी इक्वेशन डेल डॉट बी, वो तो इफेक्ट होती ही नहीं है, क्योंकि वो तो रो और जे पे डिपेंड करती नहीं है। तो फाइनल जो हमारे पास इक्वेशंस निकल के आई मॉडिफाइड मैक्सवेल की, वो ये निकल के आई मैटर के अंदर। सो ये, इसको मतलब ट्रू इक्वेशंस कह सकते हो आप, क्योंकि मैटर के अंदर के लिए अगर अपन लगा रहे हैं और मैटर के, अगर मैटर नहीं है किसी और चीज में लगा रहे हैं, तो वहां पे इन्हीं का मॉडिफिकेशन, इन्हीं का मतलब बच्चा पैदा होके वो सारी इक्वेशंस आ जाती है, मतलब इन्हीं का सिंप्लीफाइड फॉर्म्स और सारे आ जाता है। सो ये हमारी फाइनल मैक्सवेल इक्वेशंस इन मैटर निकल के आती हैं। सो फॉर अ लीनियर मीडिया, हमने जैसे डिस्कस करा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कि लीनियर मीडिया जो होता है उसके लिए जो पोलराइजेशन, जैसे मैं डिस्कस कर रहा था, कांस्टेंट टाइम्स ई, और जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो जाइम टाइम्स एच होता है। तो ये जो डी हो गया वो ई टाइम्स ई, और एच 1 बी बाय म्यू हो जाता है, वेयर ई इज ई नॉट 1 प्लस जाई ई एंड म्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट 1 प्लस जाई एम। मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी और वो सब यहाँ पे डिस्कस हो रखा है। सो इंसिडेंटली यू विल रिमेंबर दैट डी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, दैट्स व्हाई द सेकंड टर्म इन द एम्पियर्स मैक्सवेल, जो फोर्थ इक्वेशन है, इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट। ये डिस्प्लेसमेंट करंट के रूप में हम कहते हैं। तो जेडी जो हो गया दैट इज डेल डी बाय डेल टी, एंड दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी वेक्टर। सो यहीं पे मतलब हमारा आज का जो लेक्चर है वो एंड होता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैटर के अंदर मैक्सवेल इक्वेशंस कैसे चेंज होती है। होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर कर देना, बहुत मेहनत लगती है स्लाइड्स बनाने में। So scan this QR code to know more about us, the 9-pointer community. Please share the video, like the video, and please subscribe our channel also. Please follow us on Instagram and Telegram for more updates. And thanks for watching. Thanks for being patient, and enjoy physics as always.